Good afternoon, students. Supriya, only one student first came. afternoon, ma'am. Good afternoon. बाकी लोग का थोड़ा सा वेट करते हैं ना, 2 मिनट और वेट करते हैं, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट क्लास. ओके. जब तक आप चैप्टर नंबर 16 निकालो, डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट. ओके, डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट निकालो आप लोग. Now, chapter number 16, democracy and social movement. Here in this chapter, in the previous chapter, we try to understand how the common people participate in Indian democracy. हम पिछले चैप्टर में ये पढ़े थे कि किस तरीके से जो है एक कॉमन पीपल जो है एक पार्टिसिपेट करता है एक डेमोक्रेसी में. किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, अपना वोट देके. ओके. एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और साथ में ये भी पढ़े थे कि गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी सिस्टम किस तरीके से होता है. इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ पीपल मूवमेंट इट movement is and what role play in a democracy. We shall study some examples of people movement to find answer to this question. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो है अपन स्टडी करेंगे जो कि इसमें पीपल जो है मूवमेंट्स करते हैं, मतलब बहुत सारे आंदोलन वगैरह करते हैं, और उस जो कुछ क्वेश्चंस हैं डेमोक्रेसी के वो जानने की कोशिश करते हैं. 16.1 the concept and nature of social movement. नाउ द कंसेप्ट ऑफ नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट. ठीक है, क्या कंसेप्ट है सोशल मूवमेंट का. व्हेन वी स्टडी द पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, जब अपन ये स्टडी करते हैं कि कॉमन पीपल किस तरीके से डेमोक्रेसी में जो है पार्टिसिपेट किए, देर आर सो मेनी थिंग्स कि अपन को जो है पार्टिसिपेट करने का अपन को मौका मिलता है. जैसे कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी से हम जुड़ सकते हैं. ठीक है, हम वोटिंग इलेक्शन के टाइम जो है वोटिंग कर सकते हैं, और जो है प्रेशर ग्रुप के थ्रू अपन एक्टिविटी कर सकते हैं. मीडिया के थ्रू हम अपने जो भी व्यूज है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमारी सोशल मूवमेंट है. आर देयर अदर वे इन विच पीपल कैन पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस. ठीक है, इसी तरीके से जो पब्लिक जो है वो पार्टिसिपेट करती है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूँ आप लोग को? All of you understand? In a democratic system, the right of vote, freedom of expression and freedom of association. ठीक है, हमारे जो डेमोक्रेटिक है, हमको पूरी फ्रीडम, हमको एक तो अधिकार है वोट देने का. दूसरा जो है हम पूरी तरीके से फ्री है अपने जो भी व्यू है उसको एक्सप्रेस करने का. और जो भी ऐसे एसोसिएशन इज यूजुअली गारंटेड टू सिटीजन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, और ऐसे गवर्नमेंट जो है उन जो गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो आपके इंडियन है, ठीक है, जो ऑथराइज्ड है, ऑथराइज मतलब गारंटी है कि वो हमारे इंडिया के सिटीजन ही हैं. किस तरीके से, अगर हम आधार कार्ड दिखाते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखाते हैं, ये सारी चीज से हमको क्या मिलेगा, हमको क्या दिखेगा कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया है. इससे हमको ये पता चलेगा, प्रूफ है. ठीक है, कि हम इंडियन सिटीजन हैं.
In democratic system, the right of sorry, a social movement is when a social group in any country or society get together to fight for it. ठीक है, जो भी अपन को चाहिए रहता है, कुछ भी डिमांड अगर हमारी सोसाइटी में किसी को भी होती है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। ठीक है, अब फाइट मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं, बस अपन कुछ कुछ आंदोलन के थ्रू या फिर कुछ कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन करते गवर्नमेंट के सामने या मीडिया के थ्रू अपन जो है उसकी डिमांड करते हैं कि हमारे कंट्री में ये चीज होनी चाहिए। We shall look at the some recent example of social movement in India. Try to answer the following question. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले how to social movement influence and catalyze people participate। ठीक है, किस तरीके से जो है पीपल यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करते डेमोक्रेसी में। हाउ टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल सिस्टम एंड पॉलिसी ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द डेमोक्रेसी। किस तरीके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अपने नए नए पॉलिसी लाने के बारे में सोचते हैं, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो है नए नए पॉलिसी नए नए रूल्स रेगुलेशन बनाने की सोचते हैं। नाउ ये एक केस है जो कि नियामगिरी में हुआ था, डोंगरिया खोन मूवमेंट इन नियामगिरी। यहाँ पर क्या हुआ था देखोगे आप लोग, द स्टेट ऑफ उड़ीसा लाइज टू द ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ये कहाँ का है, ये स्टेट ऑफ उड़ीसा जो कि छत्तीसगढ़ के ईस्ट साइड में पड़ता है। द नियामगिरी हिल्स इन द उड़ीसा कंटेन रिच बॉक्साइट। वहां पे नियामगिरी में सबसे ज्यादा जो है बॉक्साइट मिलता है, जिसको अपन एल्यूमिनियम ओर बोलते हैं। मतलब बॉक्साइट से जो है ना एल्यूमिनियम बनता है। ओके, अपन इसको देखो, जैसे आयरन ओर से आयरन बनता है, वैसे बॉक्साइट है, वो एक पत्थर का नाम है बॉक्साइट, जिससे कि एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, वो वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। द स्टेट गवर्नमेंट हैड एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट विद द कंपनी। कंपनी के साथ गवर्नमेंट जो जुड़ जाती है on Vedanta in 2004 to mine this deposit, but exploiting the resources required to permission of the स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जिसके कारण जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो है वो परमिशन लेने के लिए तैयार होते हैं। सिंस दिस डिपॉजिट ले द डायनली फॉरेस्टेड एरिया, मतलब वो चाहते थे कि जो फॉरेस्टेड एरिया है पूरी तरीके से खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। द कंपनी एक्वायर्ड ऑल द मूव ऑल द रिक्वायर्ड परमिशन एंड डिसाइड टू बिंग माइनिंग ऑपरेशन ऑन जनवरी। सारे परमिशन लेने के बाद, लीगल डॉक्यूमेंट परमिशन होने परमिट होने के बाद उन्होंने वो डिसाइड किए कि 2000 जनवरी 2009 में, ठीक है, 27 जनवरी 2009 में वो माइनिंग वहां पर ऑपरेशन करना चालू करेंगे। हैविंग ऑलरेडी मूव्ड इन द मशीनरी एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। ठीक है, और वो क्या करते हैं, दूसरे मतलब मशीनरी तैयार रखते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स जो भी है माइनिंग के वो सारे तैयार रखते हैं कि जनवरी के 27 2009 में हम क्या करने जाएंगे, वहां पे माइनिंग करने जाएंगे। बट फ्रॉम द मॉर्निंग ऑफ द सेम डे द पीपल ऑफ लिविंग ऑफ सराउंडिंग एरिया बिंग कलेक्टिंग अराउंड नियाम डोंगर। ठीक है, उसके बाद उसके दूसरे दिन जो जो मॉर्निंग होता है, जिस दिन मतलब 27 जनवरी के मॉर्निंग में जो है वहां पे दिखाई देता है कि जितने के आसपास इलाके के जितने भी लोग हैं वहां पे जमा होते हैं, जो कि एरिया का नाम है नियाम डोंगर। द हिल ऑफ विच द ओपन कास्ट माइन वॉज टू बी लोकेटेड, जो कि एक ओपन कास्ट माइन है वहां पे। ठीक है, लोकेटेड है। द नंबर ऑफ एरियाज swelled or to thousand, and one estimated placing the number of men and women who had gathered for। ठीक है, अब वहां पे सब लोग मिलके जो है एक गैदरिंग करते हैं। ठीक है, सब लोग मिलते हैं वहां पे, जितने भी वहां के मैन और वुमेन है वहां पर एक जगह पे गैदर होते हैं, क्योंकि 1000 ऑफ जो ट्रीज है उनको कटिंग करने के बारे में जो है वो क्या करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज।
ओके, ओके, नाउ यू कैन सी किस तरीके से वहाँ के वुमेन जो है वो गैदर्ड होते हैं, वेर ओवर 1000 मैन और वुमेन उस टाइम पे उस हिल में जो है सब लोग मतलब गैदर्ड होते हैं। ठीक है, वो थोड़े से बोलते हैं ना कि पिछड़े जनजाति मतलब आदिवासी की कैटेगरी में आते हैं, वैसे लोग वहां पर आते हैं ताकि उनका जो हिल्स एरिया है वो उसकी सुंदरता खराब ना हो जाए आफ्टर द माइनिंग। ठीक है, जिसके कारण वो इस चीज के रोक उसके अगेंस्ट में आते हैं। These people were opposed to माइनिंग इन नियामगिरी हिल्स। ठीक है, अब पीपल जो है वहां पर अपोज करते हैं कि नियामगिरी हिल में कोई भी खुदाई वगैरह नहीं करना, माइनिंग वगैरह नहीं करना है। सो दे जॉइन हैंड टू प्रिवेंट द बुलडोजर्स फ्रॉम एंटायरिंग द एरिया फ्रॉम ए ह्यूमन चेन। ठीक है, एक ह्यूमन चेन की तरह जो है वो एकदम लाइन से उस एरिया में खड़े हो जाते हैं, कम से कम 17 किलोमीटर लॉन्ग के तौर पे, एंड कम्प्लीटली एंट्रीज द नियाम डोंगर, और पूरा जो है उसको सर्कल कर देता है। जो नियाम डोंगर है ना, जिस एरिया को वो उसमें माइनिंग करने वाले थे, उसको उसमें पूरा वो सर्कल बना लेते हैं एक तरीके से, एक हैंड टू हैंड पकड़ करके, एक ह्यूमन चेन बना करके। ह्यूमन चेन देख रहे हो ना, हैंड टू हैंड कुछ बैनर लगे हुए रहते, तो इस टाइप से द प्ले कार्ड दे कैरेट डिस्प्लेड देयर मैसेज वेदांता गो बैक। ठीक है, यहाँ पे जो है उनका एक डिस्प्ले रहता है कि वेदांता को जाना होगा यहाँ से, स्टॉप माइनिंग इन नियामगिरी, यहाँ पे कोई भी नियामगिरी में नहीं खुदाई होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस इंसिडेंट, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है वो अपन इसमें रीड करेंगे। द ओडिशा गवर्नमेंट बिलीव द लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस इंसिडेंट। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है, इसको अपन पढ़ेंगे। द ओडिशा गवर्नमेंट बिलीव्ड that the mining project was important for the state government। ठीक है, उड़ीसा की गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो माइनिंग प्रोजेक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के करने के लिए वो जो है इस प्रोजेक्ट को चला रही है। द प्लान इंक्लूड डेवलपिंग and open cast bauxite mine to extract 3 million tons per year of bauxite on नियामगिरी डोंगर सेटिंग अप। ठीक है, अब यहाँ पर कम से कम उनका टारगेट ये है कि 3 मिलियन टन हर साल जो है वो नियामगिरी डोंगर से जो है बॉक्साइट निकालेगी। 1 मिलियन टन पर ईयर, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक ईयर में जो है वन वन ईयर में जो है 1 मिलियन टन जो है वहां से एल्यूमिनियम रिफाइनरी करेंगे, मतलब एल्यूमिनियम बनाएंगे। टू प्रोसेस द ore at the foothills of the Niamgiri and arrange the construction of coal-based power plant to generate 75 megawatt of electricity at लांजीगर इन कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट, जिसको कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द थ्री प्रोजेक्ट एस्टिमेटेड वेयर 4000 करोड़। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड अमाउंट है वो कितना है, 4000 करोड़ है। विच इज वॉज एक्सपेक्टेड द जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द रीजन, जिसके कारण जो है वो वहां पे एम्प्लॉयमेंट उस एरिया में एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। ठीक है, on the other side were the local inhabitants, the Niamgiri hills were area were opposed to the प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत सारे जो वहाँ के नियामहिदी हिल्स के जितने भी लोग थे, जो लोकलाइट थे, वो उसके अगेंस्ट थे, जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आदिवासी कैटेगरी में आते हैं। दिस आदिवासी बिलोंग टू दी डोंगरिया खोंड एंड कुतिया खोंड। ठीक है, and other scheduled tribes who have been living in region of generation. The Niam Dongar get in the name of Niam Raja Penu who along a डरनी पेनु। ठीक है, ये सारे जो है नाम है, आई थिंक ये जो वहाँ के जो नियामगिरी के जो राजा है पेनु है, और जो है वहाँ के उसके साथ डायरिनी पेनु जो वहाँ की मतलब
जो वहाँ पे राज करते हैं, ठीक है। एंड अदर गॉड्स, ठीक है, वहाँ के गॉड जो है वो बहुत वहाँ पे मानते हैं। सॉरी, नियाम के ये गॉड्स है, राजा पेनु एंड डरनी पेनु, ये गॉड्स है। और उसके साथ जो अदर गॉड्स है जो कि वर्शिप जो है बाय आदिवासी, आदिवासी जो उनको पूजते हैं, दे बिलीव द नियाम राजा हु स्केर्ड अपॉर्टेड ऑफ नियाम डोंगर इन दिस प्रोटेक्टर, ठीक है। उनका ये मानना था कि यहाँ पे जो है नियाम डोंगर को हमको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये जो स्थल है ये एक तरीके से उनका देन है, ठीक है, हमको इनको बर्बाद नहीं करना है। साथ ही साथ उनका ये मानना था कि फॉरेस्ट अगर कट जाता है तो साथ ही साथ वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो भी पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो जाएगी। रिवर स्ट्रीम्स रिवर स्ट्रीम्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा फॉर देयर लाइवलीहुड, ठीक है। वाइल्ड लाइफ के लिए जो वो रिवर वहाँ का स्ट्रीम्स है, फॉरेस्ट है, वो उनकी वहाँ के लिए लाइवलीहुड थी, जिसको वो बर्बाद होने नहीं देना चाहते थे। सो देयर लाइव्स रिवॉल्व अराउंड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द नियामगिरी, जिसके कारण जो है वो एक नियामगिरी हिल्स में जो एक नेचुरल तौर पे जो रिसोर्सेज उनको मिलता है वो हमेशा बरकरार रहे, उसी के अगेंस्ट में, इसीलिए वहाँ के आदिवासी लोग इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। If open cast mining came to the area, the forest would be destroyed, जिसके कारण जो है फॉरेस्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था। their livelihood would be snatched, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उनकी जो जो वहाँ पे रहते हैं वो भी पूरी तरीके से छिना जाएगा अवे, एंड दे वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल हैबिटेट, और उनको वहां से कहीं और भेज दिया जाएगा। इसीलिए वो सारे लोग वहां पर आंदोलन करने के लिए पहुंच गए थे। गेट इट? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे क्या होता है, ट्रेडिशनल हैबिटेट, जो उनको लगा कि उस टाइम पे उनको कहीं और भेज दिया जाएगा और उनका ट्रेडिशनल हैबिटेट जो है वो उनसे छीन लिया जाएगा। द आदिवासी हैड दस बीन अपोजिंग द माइनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, वो ये माइनिंग प्रोजेक्ट के पूरे अगेंस्ट में थे, अपोज में थे। फ्रॉम द टाइम ऑफ गवर्नमेंट हैड साइन एंड एग्रीमेंट विद वेदंतु, जब जब गवर्नमेंट ने वेदंतु को ये एग्रीमेंट साइन करके दिया, परमिशन दी, तब से जो है आदिवासी उसके अगेंस्ट में है। देयर अलोंग ड्रॉन आउट स्ट्रगल हैड लार्जली बिन पीसफुली, ठीक है, और वही चाहते थे कि वो लंबे समय तक जो है वो ये स्ट्रगल करते रहेंगे पीसफुली। दे वर सपोर्टेड बाय सम एनवायरमेंटल एंड सोशल एक्टिविटीज ग्रुप, साथ ही साथ जो है वो एनवायरमेंटल और सोशल एक्टिविटीज ग्रुप को जो है सपोर्टेड करेंगे, मतलब आगे आए सपोर्ट करने के लिए। Responding to the demand of the Adivasi, the committee found that the compulsory had used illegal means to gain permission to mine when the mining lease directly floating of पीस एक्ट, ये एक तरीके से एक एक्ट बन गया जब वहाँ के आदिवासी उस नियमगिरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए। अंडर विच द विलेज पंचायत टू फॉरेस्ट रीजन वेयर द आदिवासी लिव्ड टू गिवन सम स्पेशल पावर, तब जाके आदिवासी को वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के, वहाँ के लिए तो कुछ स्पेशल पावर मिले। द आदिवासी स्टेज रेगुलर डेमो डेमोन्स्ट्रेशन टॉकिंग आउट रैलीज, ठीक है, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने कुछ रैलीज भी किए जो कि वो वेदांतु कंपनी के अगेंस्ट में था। ओके, a petition was filed in the Supreme Court to their behalf. The Supreme Court passed two important judgment 2013, starting that under the provisions of the Visa Act, the 2000
12 village panchayat in the area would have to decided whether they would permit mine operation or act or not. The panchayat unanimously voted against mining. तब जाके वहाँ के जो पंचायत है वो भी यही चाहते थे कि वो माइनिंग के अगेंस्ट में है. In this way, the आदिवासी were able to protect the नियमगिरी. इसी तरीके से जो है नियमगिरी को प्रोटेक्ट कर दिया गया. ठीक है. एंड एस्टेब्लिश द ट्रेडिशनल राइट, और वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया जो भी ट्रेडिशनल वहाँ के लोगों के हकदार पे है वो सारे उनको दिया गया. सो आप देखोगे कि किस तरीके से लोग अपना ये भी एक डेमोक्रेसी का ही पार्ट है. ठीक है. लोग जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक के तौर पे यहाँ पर आते हैं और अपना जो भी व्यूज रहता है, जो भी एक्सप्रेशन रहता है, उस पे वो अपने अपना बात जो है गवर्नमेंट को मनवाते हैं. क्योंकि वहाँ के नियमगिरी को लोगों को ये चीज पसंद नहीं था कि उनके एरिया में आके उनका जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स और जो उनका जो संपत्ति है कोई और लेके चला जाए. ठीक है. तो इसके कारण उन्होंने अगेंस्ट किया वेदांतु कंपनी के, और गवर्नमेंट जो है उनके उनको जो लाइसेंस प्रोवाइड की थी, उनका जो एग्रीमेंट साइन की थी परमिशन देने के लिए, वो उसको रद्द कर दिया गया. जब पंचायत इस मामले में आगे आई तो क्या हुआ, उसको अगेंस्ट के तौर पे माना गया. ठीक है. तो यही है नियमगिरी की कहानी. समझ में आया सबको? यस मैम. यस मैम. ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पेज. इसी चैप्टर का अपन नेक्स्ट पेज करेंगे. ठीक है. सबकी कॉपी कंप्लीट है ना सोशल की? घर में पढ़ाई वगैरह कर रहे हो आप लोग? यस मैम. सब लोग कर रहे हो ना पढ़ाई? ओके. तो अच्छे से पढ़ाई करोगे आप लोग. ओके. किसी को कुछ पूछना है क्या? कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम. ओके. So now class is over. थैंक यू मैम. Okay. थैंक यू मैम. Okay, beta, welcome.